अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में। ये काना काछा की मरूफ मंडी है जिसे काछा मंडी भी कहा जाता है। इस मंडी को जुलाई 2011 में आबाद किया गया था। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे आड़ती हैं जिनको कोट लखपत से यहाँ पर मुंतकिल किया गया। कोट लखपत में वो मंडी जो अरफा करीम टावर के साथ थी, वो मंडी जो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइश गाहों के करीब थी। सिक्योरिटी रिस्क थे, शहर के बीच में थी, जस्टिफाइड था कि किसी खुली जगह पर रिंग रोड के करीब इस मंडी को शिफ्ट कर दिया जाए। क्या खूबसूरत मंडी है नाज़रीन, ये सड़कें देखिए, ये पीछे यहाँ पर शजरकारी को देखिए, ये यहाँ पर बनी हुई मस्जिद को देखिए, इधर आगे पुलिस चौकी को देखिए, यहाँ पर हेल्थ का जो एक मरकज़ है वो उसको देखिए, और इसके साथ साथ इधर मेरे इधर बहुत बड़ी तादाद में, इधर कैमरा इधर कीजिएगा, बहुत बड़ी तादाद में जो शेड बने हुए हैं, फड़िया शॉप बनी हुई हैं, उनको देखिए। ये सारे के सारे जुलाई 2011 से बने। यहाँ पर कहा गया कि 1 अरब 65 करोड़ रुपया इन शेड्स की तामीर पे लगाया गया है। 2011 गुजरा, 2012 गुजरा, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आ गया। हमारी मंडी यहाँ पर किस हाल में है? हमारे व्यापारी यहाँ पर, हमारे आड़ती यहाँ पर, हमारे ताजर यहाँ पर, हमारे फार्मर यहाँ पर किस हाल में हैं? यहाँ पर कारोबार किस तरह होता है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पाकिस्तान है जहाँ पर मेरा पैसा लगा हुआ है, आपके अरबों रुपए लगे हुए हैं। यह है एक पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, लेकिन ये पाकिस्तान मेरे लिए नहीं है, मेरे व्यापारियों के लिए नहीं है, मेरे कारोबारियों के लिए नहीं है, मेरे फार्मर्स के लिए नहीं है, यहाँ पर आने वाले मेरे ग्राहकों के लिए नहीं है। आइए मैं चलता हूँ वो दूसरा पाकिस्तान जहाँ पर हम कारोबार करते हैं, जहाँ से हम सब्जियाँ खरीदते हैं, जहाँ से हम फल खरीदते हैं। आइए मैं आपको वो हकीकी पाकिस्तान दिखाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम हुए भी 1 बरस गुजर गया, उसने भी इन्हीं 2 पाकिस्तानों को मिलाकर एक पाकिस्तान बनाना था। वो एक पाकिस्तान कहाँ है? ये एक पाकिस्तान ये है। आइए दूसरे में चलते हैं। वहाँ पर सेहत व सफाई की सूरत हाल क्या है? वहाँ पर भत्ताखोरी कराची जैसी है या उससे ज़्यादा है? वहाँ पर डकैतियाँ होती हैं या नहीं होती? वहाँ पर कारोबार के लिए बिजली मौजूद है, नहीं मौजूद? वहाँ पर पानी मौजूद है, नहीं मौजूद? वहाँ पर सहूलतें हैं क्या? वहाँ पर जो मार्केट कमेटी है उसके कारिंदे क्या कर रहे हैं? आइए सब कुछ देखते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान से बाहर निकलना होगा, मेरे साथ आपको दूसरे पाकिस्तान में चलना होगा जो मेरा और आपका, हम गरीबों का, आम आदमियों का पाकिस्तान है। आइए उसी पाकिस्तान में चलते हैं जहां पर हम रहते हैं। ये तो सुनसान है, वीरान है, बेआबाद है, यहाँ पर कुछ नहीं है। वहां पर चलते हैं जहां पर सब कुछ है, लेकिन किस हाल में है आइए दिखाता हूं आपको। नाज़रीन, ये सब्ज़ी मंडी है, ये लाहौर की वो सब्ज़ी मंडी जिसे आप कह सकते हैं कि काना काछा मंडी है। यहाँ की सूरत हाल आप देख सकते हैं 2011 से लेकर अब तक यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। एक तरफ वाकई बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, एक तरफ वाकई बड़ी बड़ी खुली सड़कें हैं, यहाँ पर पार्किंग स्टैंड्स हैं, लेकिन जहाँ पर कारोबार हो रहा है, जो हमारे आड़तियों को, व्यापारियों को यहाँ पर जगह फराहम की गई है, वहाँ पर बिज़नेस किस किस्म का हो रहा है, ये आपके सामने सारी की सारी सूरत हाल है कि हम यहाँ से किस किस्म की सब्ज़ियाँ लेकर जा रहे हैं, किस किस्म का फल और फ्रूट यहाँ से जा रहा है। और बड़ी हैरत की बात है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे पीछे खुली जगह है, बहुत बड़ी खुली जगह है, जहाँ पर कुर्बानी की सारी आलाइशें, पूरे लाहौर से कुर्बानी की आलाइशें, ओजड़ियाँ, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लाकर फेंकी गई हैं, यहाँ पर उनको डंप किया जा रहा है। यानी कि आप गौर कीजिएगा ज़िले हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर। बाकी करप्शन की बात अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मसाइल का सामना है। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ओहदेदार भी जो फ्रूट मंडी के हैं, यहाँ पर सब्ज़ी मंडी के हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल ठीक नहीं है जी यहाँ पर।
नहीं, कुछ भी यहाँ ठीक नहीं है। सब्जियाँ महंगी देते हैं और गंदगी आपके सामने है। ये गंदगी बिल्कुल साफ़ नहीं कराते। और वहाँ जो बाहर पर्ची वाले बैठे हैं, पहले 10 रुपये पर्ची थे, अब वो 30 रुपये पर्ची मोटरसाइकिल की ले लेते हैं। अगर खाली कोई 5 किलो आलू लेकर जा रहा है उसके भी वो 30 रुपये मोटरसाइकिल के ले लेते हैं, 40 रुपये ले लेते हैं। अगर कोई कहता है नहीं है तो उसके गुंडागर्दी करना, मारना पीटना, क्योंकि वहाँ देख लेना 20-20 बंदे खड़े हैं। और यहाँ गंदगी का सौदा लेके 5 किलो सौदा आदमी निकल नहीं सकता यहाँ से बाहर लेकर। और रेट महंगे हैं, 150 रुपये दड़ी आलू दे रहे हैं। सब्ज़ी कोई जो 50 वाली सब्ज़ी है, कोई 300 रुपये दड़ी है, कोई 400 रुपये। यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिस्टम भी नहीं है। सारा करप्ट माफिया बैठा हुआ है यहाँ। इस मंडी को भी माफिया चला रहा है। बत्ती नहीं है, लाइट नहीं है, ये सिस्टम नहीं। यहाँ पर लाइट मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर बिल्कुल लाइट कटी हुई है। यहाँ पर लाइट मौजूद, हाँ जी, 2 साल से लाइट नहीं है यहाँ पर। वड्डी गड्डी आवे 400 रुपया पर्ची लेंदे नु, वड्डी गड्डी आवे 400 पर्ची, रिक्शा वाले 50 रुपए पर्ची। गुंडागर्दी इन्हां लाई भी सारियां ने। 10 किलो सब्जी 50 रुपया ले लेंदे नु। पानी देखो थोड़े सामने खड़ा, बत्ती है नहीं, ना पानी की कोई सहूलत हैगी है, ना गुजर भी नहीं सकता यहाँ से। 20 रुपए पानी की बोतल। अगर 2 हाथ में 2 छापर पकड़े हुए हैं तो आप मुझे यहाँ से बाहर तक निकल कर दिखाएं। ये 15 दिन ये जो है ये 15 दिन बदबूदार पानी हो जाएगा। यहाँ से गुजरा नहीं जाएगा। असगर साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। करोड़ों रुपए मंडी वाले कमा के वो करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं? असगर साहब मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। असगर साहब फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट हैं। कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2011 जुलाई 2011 था गालबन, और 2009-10 में ये मंडी बनना शुरू हुई थी। उसके बाद लेकर यहाँ पर आ जाए, मेरे पास आ जाए। आपको जो गम और गुस्सा है सरकार को बताएं। नहीं, आपको कारोबार करने का यहाँ पे मजा नहीं आ रहा? कोई मजा नहीं आ रहा। गंद पे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कितना पे बुरा हाल होया पाकिस्तान का। मजा आ रहा है। अदर महंगाई आसमान तक पहुंच गई। गरीब आदमी का जीना हराम कर दिता ने। बिल जेडे ने देखो कित्थे पहुंच गए ने, बिजली दे, पानी दे, गैस दे। मंडी दी दसो ना, मंडी ਦਾ बुरा हाल होया पिया। मंडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦस्त ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ बनी है जेडी। जी हाँ, सो ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ हैंडओवर नहीं कर रहे। नहीं होने कर रहा है। असगर साहब क्यों ये इशू क्या है? 2011 में बन गई, आपकी मंडी बन गई, एक बड़े खूबसूरत बड़े वादे हुए, यहाँ पर शेड बन गए, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई। मुझे लगता है मैं जब यहाँ पे एंटर हुआ मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पर हकीकी तौर पर जहाँ पर आप कारोबार कर रहे हैं, मैं जब वहाँ पर आया हूँ तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये हमें 9 साल से इसी हाल में हम टेम्परेरी पे चल रहे हैं। दुबई टाइप मंडी बन गई है, लेकिन हमें ये दे नहीं रहे, अलॉटमेंट नहीं कर रहे। स्कूटरियाँ हमारी 5 दफ़ा हो गई हैं। जो डीसीओ साहब आते हैं वो नए सिरे से स्कूटनी करते हैं। नहीं, एक मिनट, स्क्रूटनी की जरूरत। मुझे याद है कि कम से कम कोई 225 आड़ती थे जिनको कोट लखपत, जो अरफा करीम के बिल्कुल साथ मंडी थी, वहां से शिफ्ट किया गया था। कहा गया था कि चूंकि वो शहर के मरकज में आ गई है, साथ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के घर हैं, तो आपको शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, तो वैसे भी शहर से बाहर होनी चाहिए। ठीक है, हो गई, बन गई, और उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। जी भाई, मंडी बन गई, अब हमें क्यों नहीं दे रहे? इसकी वजह गवर्नमेंट ही बता सकती है कि ये हमारा अशर 9 साल से हम इसी कीचड़ के अंदर चल रहे हैं। और यहाँ पे 2 साल 1.5 साल से लाइट नहीं है। हमारे से बिल 2 साल से यहाँ पर जो बिजली नहीं है। यहाँ पर 2 साल हो गए, बिल सारे को लाई जाते हैं, डबल बिल लाई जाते हैं, फिर भी आके मंगते हैं बिल दो तो असि तुहानू बत्ती नहीं। तो मैंने बाजू को देखा है, पंखे शंखे लगे हुए हैं, वो कैसे चल रहे हैं? सोलर बैटरी पे चला रहे हैं। अच्छा, बिल क्यों नहीं यहाँ पर, बिजली क्यों नहीं है यहाँ पर? ये इन्होंने बात सुनो, इन्होंने बिल नहीं दिया। मार्केट कमेटी वाले हमारे से बिल लेते हैं, सही, बिजली का बिल लेते हैं। इन्होंने पे नहीं किया, वापडा वालों ने मीटर काट दिए। वापडा वालों ने मीटर काट दिए, आपसे बिल ले लिए, आगे देख। अच्छा, पहले वापस मीटर कटने के बाद भी हमने बिल दिए इनको। मीटर कट गए, बिजली नहीं आ रही थी। इन्होंने बोला आप डिफॉल्टर हैं, थोड़ा पैसा और दो, हमने वो भी दिया है। सही, उसके बावजूद नहीं लाइट आई। ये तो एक बड़ी जबरदस्त मच्छर शुरू होगा तो देखो क्या जो जिम्मेदार आएगा इधर, वो किस हाल में रहेगा इधर? नहीं, कैसे लेके आएगा वो? एक तो मच्छर होगा यहाँ पर। मुझे बताया गया कि गर्मी के अंदर क्या असर है? इस गर्मी के अंदर भी हमारा ये असर हो रहा है कि ये लाइट नहीं है, और ये कीचड़ भी है, लाइट भी नहीं है। ये ऐसे ही धंधा चल रहा है। कुर्बानी की सारी जितनी ओजड़ियां थी, अंकड़ियां थी, ये सारी की सारी सब्जी मंडी में लाहौर का ला के इधर इन्होंने खोदे हैं, गड्ढे खोदे हैं, वहां पे लाकर ट्रक पूरे इधर डाले हैं, सब्जी मंडी के अंदर डाल दिए। सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के अंदर ये हम लोग जो है ना जरासीम बांटेंगे, पूरे लाहौर को जरासीम देंगे।
फिर बोलेंगे बीमारी कहाँ से आ गई। ये बीमारी है असल, ये देखो ये बीमारी हम दे रहे हैं, ये लोग जो खाएंगे क्या करेंगे। वापस आते हैं 2011 में अब्दुल रशीद साहब मेरे ख्याल मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, आपसे बाद में भी मैं बात करूंगा। आप तो मुझे वहां पर भी मिलते रहे हैं, कोट लखपत में भी आपसे बरसा बरस पहले मुलाकात होती रही। असगर साहब ये बताइएगा 2011 में जब यहाँ पर शिफ्ट हुए, अब वजह क्या है जी? ये बड़े बड़े जबरदस्त जो शेड है, मैं इस वक्त चाहूंगा हम दिखा भी रहे हैं, ये मुझे बताएं कि ये क्यों नहीं आपको दिए जा रहे? बस इनकी बोल रहे हैं, और क्या मैं लफ्ज बोलूंगा। ये जो शेड है ना, इनको जंग लग गया है, जब हम लोग जाएंगे ये गिर जाएंगे, इनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा। 8-9 बरस से बने हुए हैं, बारिशें हो रही हैं, अभी तक हैंडओवर नहीं हुए। आप सड़कें प्लीज देखें, वो टूटनी शुरू हो गई हैं। नहीं, क्यों नहीं दे रहे? वजह भी तो बने हुए हैं, क्यों नहीं दे रहे आपको? ये प्लीज इसलिए नहीं दे रहे, इंडिपेंडेंट ज़राअत का महकमा है, सही, ज़राअत से छीन के इन्होंने डीसीओ साहब को दे दिया सही कि वो स्कूटनी करेंगे, वो अलॉटमेंट करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे कि कौन से लोग जायज हकदार हैं यहाँ पर, उनको देंगे। 5 दफा हमारी 5 डीसीओ साहब ने स्कूटनी की है, सही, नंगे करके स्कूटनी की है। हमारे जो जेनियन है उनको भी नहीं दे रहे। इन्होंने मार्केट कमेटी वालों ने डीसीओ जो हैं स्क्रूटनी कर चुके हैं यहाँ पर, वो साइन नहीं करके गए, नया आता है वो नए सिरे से स्कूटनी करता है। और डीसीओ साहब के पास से खुद कमा रहे हैं। डीसीओ साहब के पास टाइम ही नहीं होता, कहीं आग लग गई तो उधर नहीं, उधर लोग बैठे तो हुए हैं, उन शेड्स के अंदर लोग बैठे तो हैं। अगर आरजी आम बैठे, यानी कि मार्केट कमेटी ने वहां पर बिठा दिया वो कुछ लोगों को हाँ जी, उनसे रोजाना पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो वो अगर बकायदा ऑन रिकॉर्ड आपको ट्रांसफर नहीं किया गया, आपको नहीं दिया गया, और वहां पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो वो किसकी जेब में जा रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं जो आर्जी तौर पर बंदे खिला रहे हुए हैं ना वहाँ पर, कि यहाँ पर कोई और बंदा ना बैठे, वो उन्हें पैसे देकर फिर बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। जी क्या ले रहे हैं जी वहाँ पर? 100 रुपया डेली का ले रहे हैं, 100 रुपया डेली का। वहाँ पर जितने रेडी वाले से 150-200 ले रहा है, रेडी वाले से 200 रुपया 150 रुपया लेकर जाता है, रेडी वाले से 100-150-200 रुपया ले रहे हैं। जो बड़ा काम है उससे 500-1000 रुपया भी ले रहे हैं, और अगर ना दें तो फिर वो बदमाशी मुकम्मल है, वो भारी है बदमाशी। यानी कमाई बड़ी जबरदस्त किस्म की है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए आपको देने पड़ते हैं। फिर यहाँ पर जब गाड़ी पार्किंग में आती है तो पार्किंग के फिर अलग देने पड़ते हैं, अलग पैसे। हाँ जी, मुझे आगे आइएगा, आगे बताइएगा जरा। 50 बाहर निकल के 400-500 अंदर आने के लिए ट्रकेंगे। यहाँ पर ना एक मैडम भी आई थी, उससे मैंने कहा था कि मैडम जब हम यहाँ से बाहर होते हैं पर्ची पे 20 रुपए लिखे हुए हैं और हमसे 50 रुपया वसूल कर रहे हैं। सही, मैडम ने कहा उसे बुलाओ, जो ठेकेदार है वो भी आया, उससे उसकी बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद उसने वो वसूल किए जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन उन्होंने 30 रुपए लिए, उसके बाद फिर 50 रुपए। यानी कि एंट्री की फीस अलहदा है यहाँ पर आने के लिए, उसके बाद यहाँ पर पार्किंग की फीस अलहदा है, और यहाँ पर जितने लोग कारोबार, यहाँ पर जो सूरत हाल आपके सामने कारोबार कर रहे हैं वो आपके सामने। अच्छा, अगर आप ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, कारोबार करते हैं सारे के सारे, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे, कौन देगा जी? क्या पैगाम देंगे? सर पहली बात तो ये कि लाहौर रंग का हम शुक्रिया गुजार हैं कि देखो यहाँ पर वीडियो जब देखो कोई चीज़ नहीं मिल रही, ये छोटी मोटी वीडियो लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी देख रहे हैं प्लीज़ एक्शन लिया जाए। यहाँ पर एक दिन आकर देख लें, एक दिन के लिए। अगर मैं नहीं तो मैं किसी को भी यहाँ पर आप आवाज़ देकर बुला लो कि कितना ये एक दिन का डे कितना कमा रहे हैं। कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये खर्चे इतने हैं। अड्डा कितना है? 500-700-1000 रुपया तिकरा अड्डा लिया जा रहा है। और देखो 2 साल हो गए हैं, बत्ती नहीं आई, बिजली नहीं है। पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान। बिजली नहीं आ रही, इंसानियत नहीं रहेगी। बिजली नहीं आ रही। यहाँ पर 2 डेथ हो चुकी थी, एक वहाँ पर डेथ हो चुकी थी सिर्फ बिजली की वजह से। इतनी गर्मी के बावजूद रोज़ों में भी हमको बिजली नहीं। और अब प्लीज़, पहले से इतने हालात ख़राब थे, ऊपर से हमारा इमरान खान, आई एम सो सॉरी प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, कि जब से वो आए हैं वो तो बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। कोई कारोबार नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, कोई कुछ भी नहीं। चाहे जितना भी जैसा भी कारोबार पकड़ ले, देख ले, गरीब आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है, ज़रा जितना भी नहीं। और लाहौर रंग का तो हम शुक्रिया गुजार हैं। मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे लोग तो आते हैं सुबह, यहाँ पे मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन सुबह फजर के बाद से तो ढेर लगे होते हैं यहाँ पे ग्राहकों के। आप कह रहे हैं कारोबार नहीं है?
सर ढेर लगे, लेकिन सब्जी देखो हमको रात को इतनी महंगी में हम लेते हैं, लेकिन ऊपर से गाहक जो आते हैं ना वो उनसे भी सस्ती हमसे ढूंढते हैं कि हम आगे कैसे सेल करें। आगे जो एक्चुअली महंगाई और पर्ची जो रेट लिस्ट देखो वहाँ पर तो रेट है ही नहीं। ना जी, ये देख सकते हैं ये पूरी की पूरी मंडी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 2011 में जब ये मंडी बन रही थी 2009, 10, 11 में, तो बड़े बड़े दावे थे और वो दावे गलत भी नहीं थे। बाहर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मस्जिद मौजूद है, बाहर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के शेड्स मौजूद हैं, सड़कें मौजूद हैं, लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकली कारोबार हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर भी कारोबार करने के इधर अड्डा लगाने के भी पैसे हैं, पैसे लेते हैं जी। इस जगह में भी पैसे, हाँ जी पैसे लेंगे जी। पैसे कितना जी गंदी जगह है। आप मेरे साथ इधर आइएगा, मेरे साथ ये कितना यहाँ पे अड्डा लगाने साइड ते जड़ा ला रहे हैं जी उनको 400 500 अड्डा 600 रुपए अड्डा ले रहे हैं जी। 400 500 600 रुपया जी। अड्डा ले रहे हैं। तो अगर वो अड्डा ले रहे हैं तो यहाँ से पानी क्यों नहीं निकाल रहे, ये साफ क्यों नहीं कर रहे इसको? सर जी ये कमेटियां दा काम है, कमेटी वाले पैसे लेके साइड ते हो जाते हैं, सफाई उन्हें दिल करे तो कर जाते, ना करे दिल तो नहीं सफाई करते, वो चले जाते हैं। 3 साल बिजली नहीं आ रही थे, 3 साल से बिजली 3 साल बिजली नहीं बिल पे कटे कट लाए में बिजली नहीं आ रही, 3 साल हो गए। लेके धोते हैं जी हाँ, बड़े पेशाब के हाथ पानी मोल लेके धोते हैं। वॉशरूम में जो पानी मोल का पानी मिलता है, पानी यहाँ पर ये जो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पे मंडी बनाई गई है। यहाँ पर वॉशरूम के अंदर पानी भी है, बोतल अलग लेनी पड़ती है उसकी पानी के 10 रुपए की। अच्छा, जिससे आपने वॉशरूम करके अपने हाथ धोने हैं और ये करना, वो 10 रुपए की बोतल है पीने के अलावा। तो कोई इंतजाम नहीं है, सब यहाँ खाने वाले हैं, सब यहाँ पर खाने वाले। नहीं, मुझे लगता था मुझे का काम होता है इधर, कोई तफस नहीं है किसी के लिए, कोई शाह नहीं है, कोई इधर अपना बैठने की जगह नहीं है, समझ आई, कोई बिजली नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई सफाई नहीं है। ये मेरी सब्जी मंडी है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हफीज। हफीज कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन को 20 साल हो गए। कैसा कारोबार चल रहा है? बस मजदूरी कर रहे हैं। मंडी की हालत के बारे में क्या कहोगे? ये कुत्तों की जगह बेहतर होती है बाहर के मुल्कों में, इस जगह से कुत्तों वाली जगह बेहतर होती है। बाहर के मुल्कों में कुत्तों वाली जगह जो है वो बेहतर है। इधर ये सब यहाँ से हम सब्जी पूरे शहर को जाती है। देखिए ना कितना गंदा है। सही है, इधर से जाती है सारी सब्जी, इधर से सारी। कल ट्रक उल्टा है किधर। सही। अच्छा, मुझे बताए, बत्ती भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। सही। तो ये भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी भी कोई नहीं है। लेकिन बड़ी जबरदस्त किस्म की मंडी तो बनी हुई है सारी की सारी। बनी वो कौन सी दे रहे हैं हमें? वो तो बड़े लोगों के लिए बनी है। ये 3 जगह पे शिफ्ट हो गई है मंडी, हमारे लिए तो नहीं ना बनी वो। नहीं, आप मुतमईन? हम कब से मुतमिन? हम तो है ही नहीं मुतमिन इधर। फिर क्या करे हुकूमत? क्या करे हुकूमत? काम करे। क्या काम करे? ये देखे ना, ये हुकूमत का ही काम है, हमने तो नहीं ना करना। सही है, हुकूमत का काम है। हाँ बिल्कुल, हुकूमत का काम है। ये हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। इमरान खान साहब कहते हैं टैक्स देता ही कोई नहीं है। नहीं, हम देते हैं, क्यों नहीं देते? वो कहते हैं सारे के सारे टैक्स पत्ती लेते हैं, उसमें भी टैक्स होता है 2-3 रुपए 10 वाली पत्ती में। ऐसे ही टैक्स लेते हैं गरीबों से, और हम किसी चीज का टैक्स दें? हमारे पास क्या है जिसका टैक्स दें? एक 5 किलो का शापर लेके जा रहा है, वो 30 रुपए टैक्स दे के जा रहा है। 50 रुपए देता है रक्षे वाला भाई, 50 रुपए, 30 रुपए टैक्स है। 10 रुपए पर्ची है, साइकिल वाला भी 20 रुपए देता है उधर। वो 50 रुपए। ये सारे टैक्स ही हैं। रोज छितर मारते हैं लोगों को पकड़ के उधर, रोज पर्ची वाले रोज बिना नागा 50 रुपए रक्षे के लेते हैं। वो इधर तो डबल करप्शन होती है इधर ये कहते हैं पंजाब में करप्शन होती नहीं, इधर है ही करप्शन सारी। जो पर्ची ले रहे हैं ये बत्ताखोरी नहीं है तो क्या है? किस चीज की पर्ची ले रहे हैं? ये सफाई दे रहे हैं। बात कर रहा हूं, लाहौर में ज्यादा हफ्ताखोरी। ये बत्ताखोरी है। ये हफ्ताखोरी क्या है? ये सब्जी इधर से खरीद के लेके जा रहा है, उससे 30 रुपए टैक्स ले रहे हैं उधर। तो सब्जी तो मंडी से खरीद के लेकर एक शापर का, और जो मोटरसाइकिल के साथ 2 शापर लेके जाएगा 50 रुपए उसके। रिक्शे वाला 50 रुपए देता है। ये देखे ना, आप देखें ये जगह कैसी है, ना इधर पानी है ना बत्ती है। ना इधर पानी है ना बत्ती है। ये मच्छर मेरा हाल किया मच्छर ने। ये देखे, ये शापर पहना और जख्म बना मच्छर के साथ, ये गंदगी की वजह से। घरों में लोग जाते हैं, कहते हैं टिंकी, हमने टिंकी चेक करना, फ्रिजें चेक करवाएं। पहले गलियां तो चेक करें अपनी, फिर फ्रिजें भी चेक करवाएं। पूरी की पूरी सब्जी मंडी तो चेक करें। हाँ जी, फिर बाद में चेक करवाएंगे ना आपको। फ्रिजें भी ट्रे में कटो, हमने वो चेक करनी है।
ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੇਵਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ? बिल्कुल सही। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੇਵਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ। नाज़रीन, ये यहाँ पर सब्जी मंडी है। ये सब्जी मंडी की सूरत हाल है क्या, मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाह रहा था। ये सब्जी मंडी है यहाँ पर, जहाँ से सारा फल फ्रूट आप तक पहुँचाया जाता है। बज़ाहिर मैं आपको दूसरी तरफ जो नई मंडी बनाई गई है, जो बाकायदा शेड बनाए गए हैं, जहाँ पर करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, मैं उसकी सूरत हाल भी आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें यहाँ पर किस तरह यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये है जी हमारी वो मॉडल सब्ज़ी मंडी जिसको कहा जा रहा था कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। वहाँ पर क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा? आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल है क्या। नाज़रीन, इस वक्त मैं काछा सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। वो सब्ज़ी मंडी जो बड़े दावों के साथ बनाई गई, और जब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो सियासी जमात जिसने नारा लगाया कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, गरीबों और अमीरों का एक पाकिस्तान होगा। लेकिन यहाँ पर सब्ज़ी मंडी, अब मैं यहाँ पर एक बॉर्डर पे एक ऐसे नुक्ते पे खड़ा हूँ कि जहाँ पर आपको 1 नहीं 2 पाकिस्तान नजर आएंगे। एक पाकिस्तान मेरे पीछे है, जो अभी आपने ब्रेक से पहले सारे का सारा देखा, वहाँ पर आपने हालात देखे, और दूसरा पाकिस्तान यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसके आगे वाकई यूँ लगता है कि कोई दुबई स्टाइल की सब्ज़ी मंडी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ से हम जब घूमना शुरू करेंगे, यहाँ से जब हम दिखाना शुरू करेंगे, तो मेरे पीछे खुली सड़कें भी मौजूद हैं, मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद में शेड्स भी मौजूद हैं, मेरे यहाँ पर सामने बहुत बड़ी तादाद में पार्किंग स्टैंड भी मौजूद है, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग भी मौजूद है। ये सारा कुछ मौजूद है, ये सारा कुछ मौजूद है। लेकिन हमारे इन आड़तियों के पास जो इधर मेरे पीछे जो दूसरे पाकिस्तान में यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए दस्तयाब नहीं है, उनके लिए वहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं है, उनके लिए वहाँ पर बिजली दस्तयाब नहीं है, उनके लिए वहाँ पर वाशरूम में जाते हैं तो उसके लिए भी पानी दस्तयाब नहीं है, उनके लिए वहाँ पर सफाई नहीं है, उनके लिए वहाँ पर कीचड़ है, वहाँ पर गोबर है, और दूसरी तरफ ये सड़कें। ये यहाँ पर मेरे साथ बाकायदा ओहदेदार मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब वो शख्सियत हैं कि जब कोट लखपत से मंडी मुंतकिल हो रही थी, तब भी मैंने इनके साथ प्रोग्राम किया था, मैं यहाँ पर ही आया था और यहाँ पर बात की थी। अब्दुल रशीद साहब, ये क्या है? हम तो कहते थे कि 1 पाकिस्तान बनेगा, अब यहाँ पर मुझे 2 पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं। ये बोर्ड देखें, कोल्ड स्टोरेज एरिया है, कार पार्किंग है, ज़बरदस्त किस्म के बोर्ड लगे हुए हैं, पीछे कुछ भी नहीं जहाँ पर काम कर रहे हैं। ये क्या सारी सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी सारी जो सूरत हाल है, ये करप्शन माफिया की है। अच्छा, दीवार के अंदर हम लोग बैठे हैं, जो टैक्स भी देते हैं, ज़िम्मेदार का सौदा भी बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। इधर ये हमारे पीछे आपको नज़र आएगा, ये जितने लोग सौदा बेच रहे हैं, ये सब मार्केट कमेटी के मुलाजमीन ने बिठाए हुए हैं, जो इनसे डेली लेते हैं। सही, यही वजह है कि इस तरफ पे सफाई भी है, सब कुछ आपको सही नज़र आ रहा है। अंदर चले जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ से ये भत्ता नहीं लेते, इनको कमाई नहीं आती। यहाँ पे ये टोटली ये 10 से 12 लाख रुपया पर डे। अभी आप आगे भी चले जाएं, लोग सौदा लेके इधर बैठे हुए हैं, वो साफ़ जगह पे हैं, बैलेंस जगह पे हैं, सिर्फ इसलिए हैं कि ये यहाँ से वो कमाई करते हैं, पर डे के हिसाब से इन लोगों से लेते हैं। जो स्टैंड पे लोग खड़े हैं वो गेट पे भी देते हैं। नहीं, आप लोग जेन्युइन आड़ती हैं, आप लोग जेन्युइन व्यापारी हैं, सारे के सारे जो वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, ओरिजिनल कोट लखपत में सदियों बरसों से नस्ल दर नस्ल काम करने वाले आप वो लोग हैं। क्या वजह कि आप यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहे? इसीलिए नहीं हो रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ में शिफ्ट करना है ना, उनका हमारे शिफ्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है। जो यहाँ से डेली कमा रहे हैं ना, इस दीवार के इस साइड पे, सिर्फ वो इसलिए चाह रहे हैं इसमें जितनी ताखीर हो जाए, मुख्तलिफ हिलो बहानों से जितनी ताखीर हो जाए। कितनी ताखीर होनी है सर? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, कितने बरस बीत गए यहाँ पर आपको इंतजार करते हुए? मैंने सिटीजन पोर्टल पे भी दिया और दोस्तों में दिया, 4 महीने से वो भी बेकार है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर जब तक खुद इनिशिएटिव नहीं लेगा, ये आधे घंटे का काम है, ये ख़त्म हो सकता है। जब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, जिन लोगों को भेजते हैं वो अपना खर्चा लेते हैं, वो चले जाते हैं, सब ओके हो जाता है। नहीं, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने भी, मेरी इतला है कि उन्होंने भी इसका नोटिस लिया था। उन्होंने सिर्फ करप्शन बताई थी, यहाँ ये है, उस पर भी उन्होंने किसी के अगेंस्ट कोई सीवियर एक्शन नहीं लिया।
सही। आई थिंक शायद वो भी हिस्सा ले गए। यहाँ अभी तक जितने इदारे के लोग आते हैं ना, वो इधर से ही आते हैं, यही देख के चले जाते हैं। जिन लोगों के लिए मंडी बनी वो वहाँ पे कीचड़ में और बुरे हालात में, जिनके लिए नहीं बनी वो इधर बैठते हैं, सुबह आते हैं, जिनके बंदे उनसे क्या सारी सूरत हाल जी यहाँ पर? ये जो से शेड नहीं ना दे रहे लोगों को, वो जो कमेटी वाले आते हैं ना, उन्होंने अपनी कमाई करने के लिए यहाँ पे इधर खड़े किए हुए फ्री है। वो उनसे एक एक बंदे से 200-200 300-300 रुपया लेके चले जाते हैं। अगर ये शुरू हो गया तो फिर उनकी कमाई कहाँ से होगी? बस सिर्फ एक ही बात, ये बात है, मौका ये है कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया वो कमाई यहाँ से करके डेली का जाते हैं, यहाँ पे अड्डे लगते हैं। सही। हाँ जी, वो अगर ये कमाई खत्म हो गई, 20,000 से ज्यादा, अगर यहाँ पे कमाई खत्म हो गई, वो शुरू हो गया तो उनकी कमाई खत्म हो जानी है। सही। 6-7 बजे है तो ये यहाँ पे सौदे लगे होते हैं, लगे या मंडी के अपने बंदों को नहीं छेड़ते, जो उनसे अड्डे नहीं ना देते, पैसे नहीं देते, उन्हें कहते हैं यहाँ से उठ के जाओ आप। सही। और वो गैर कानूनी अड्डा है, गैर कानूनी, कोई सरकार के खजाने में कुछ नहीं जा रहा है। और हम आरती हैं, हमें पता, मेरा तो शर्ट इतनी दूर बना हुआ है कि उधर कुछ कोई कमाई नहीं है। मैं जमीन पे बैठ के सौदा बेच रहा हूँ, जमीन पे बैठ के मैं सौदा बेच रहा हूँ। मेरा शर्ट वो दूर किया हुआ है इन्होंने, ताला लगा हुआ, ताला लगा हुआ है। और तो आप लोग इधर कुछ कर नहीं, वो नहीं बैठने देते। जो पैसा लगा रहा है वो बैठ रहा है वहाँ पे, जो पैसा लगा रहा है वो यहाँ पर इधर जाके बैठ रहा है। अगर यहाँ पर इमरान खान साहब को पैगाम दिया जाए, क्या पैगाम देंगे? माशाल्लाह आपने बड़ी किट भी पहनी हुई है। माशाल्लाह पैगाम यही देना चाहेंगे कि करोड़ों खरबों का यहाँ पे काम होता है। यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, बाहर से पानी ला के पीते हैं। जो आरती और तबका हजरात हैं वो जनाब आते हैं, उन्होंने सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं, पंखा और एसी चलाते हैं, बैठते हैं, कमीशन अपने छापते हैं और घर चले जाते हैं। मजदूर तबका अगर 400 कमाता है, 200 को खा जाता है सुबह से लेकर शाम तक। 50 रुपये का पानी लेकर नैसले का संजा वगैरह करते हैं। बताएं कहाँ जाएँ हम लोग? ये मंडी है, ये खराजात है, कहाँ जाए, कहाँ की ये तब्दीलियाँ हमारे शहर में? हाँ जी, हालात ठीक नहीं है गए थे, हालात ठीक होने नहीं दे, क्योंकि जितने नजायज पैलियां ते कब्जे करके मुरब्बे बाल के जड़े बैठे ने, उन्हें कभी हालात ठीक नहीं करने। कि कौन बाल के बैठा हुआ है नजायज? ये सारे इधर सियासतदान, अच्छा हुक्मरान, ठीक है, नवाज शरीफ गरदारी, ये नजायज पैलियां ते कब्जे वाले ने। अच्छा, ठीक है। पिछले सन 47 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, नीचे बच्चे रह गए। बच्चे टैक्स लेना, उन्होंने चूल्हा टैक्स लेना ਘਰ नज़र आ जाता है, पहली देन लगे उन्होंने नज़र नहीं मैंने एक गल दसो ਇੱਥੇ अगर एक ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 रुपए ਦੀ बजाय 50 रुपए ले रहा है, ठीक है, या 100 ले रहा है। अगर यहाँ पर आपके बंदे आते हैं, यहाँ पर लोगों को बिठा देते हैं, तो उसमें नवाज शरीफ और जरदारी या इमरान खान का क्या कसूर है भाई? करप्ट तो आप लोग हैं। कसूर नीचे वाले भी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। जिवें राणा फूल है, मंजूर बट्टू है, जो राणे फूल करे 11.5 किले पड़े थे, 100 मरबे का मालिक किमें बन गया। ये आपको शेड नज़र आ रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के शेड बने हुए हैं और पूरी की पूरी मंडी ज़बरदस्त किस्म की है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाई गई है। लेकिन इधर जो असल जहाँ पे कारोबार हो रहा है, जहाँ पे इजाज़त है, ये फल मंडी काछा की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। फल मंडी की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं कि फल मंडी में क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन, एक तरफ वो शेड आपने देखे आपको नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये हमारी मंडी है जहाँ पर इस वक्त एक्चुअल काम हो रहा है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त दिखा रहे हैं मुझे। यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर बुरे हाल हैं। यहाँ से फल जाते हैं, जब सारे के सारे फल आपके पास आते हैं, आपकी दुकानों पर बिकते हैं। ये ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का जो केला आपको नज़र आ रहा है, ये भी यहीं से, इसी मंडी से। इतने गंद से ही भेजते हो? हाँ, इधर है ही गंद है, इधर हम तो मजबूरी से रोटी कमा रहे हैं, इधर है ही गंद है, क्या करें फिर? सफाई होती नहीं है इधर, सफाई इधर बिल्कुल नहीं होती। यहीं से बिल्कुल जी। यहाँ पर ऐसा बताओ, यहाँ पे पैसे देते हैं ना आप खड़े होने के? पैसे भाई कभी ले जाते हैं, कभी नहीं लेके जाते। कितने लेके जाते हैं? 100 रुपया। 100 रुपया यहाँ से ले जाते हैं। उसकी कोई रसीद है आपके पास? नहीं, रसीद कोई भी नहीं देता। रसीद यहाँ पर कोई नहीं देता यहाँ पर। हाँ जी, ये बाबा जी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत सेब लाए हुए जी। सेब ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਚੱਲ चली जाए, जिससे शेड बने हुए हैं बड़े जबरदस्त, ਅਸੀਂ नहीं जा रही। ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ 100 ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 200 ਲਈ ਜਾਵਾਂ। ਲਈ ਜਾਵਨ ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਸਾਫ ਚ ਬਿਠਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 100 200 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ,
जग्गे नाल ना दईए तो लथे में जगह टैक्स है ना, जगह टैक्स बिल्कुल भत्ता। हाँ जी, यहाँ पर पर्ची आपके पास है कोई पर्ची? पर्ची नहीं है, कोई पर्ची नहीं है आपके पास? नहीं कोई पर्ची नहीं, नजायज पैसे लेके जाते हैं। नजायज किसकी जेब में जा रहा है नाज़रीन, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या कारोबार, किस तरह यहाँ पर सफाई होगी। सरकार के ख़जाने में यहाँ से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन लोगों की जेब में जा रहा है। लोगों की जेब में जाने का नतीजा ये है कि यहाँ पर सफाई नहीं हो रही। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे ये कहा जा सके कि यहाँ कोई वेलफेयर होगी, यहाँ हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक कुछ होगा। यहाँ पर जी ये सारी की सारी दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? कारोबार कोई नहीं भाजी, जुर्माना 6-7 हज़ार करके ए देखो ऐसे पेटी रखी है, आदमी 6,000 जुर्माना दियो, 3,000 दियो, जाके ना नजायज जी, जाके थाने जाके फड़ाता मुड़ा छोटा बच्चा जी, उसे जाके फड़ाता, जाके जुर्माना दियो 6,000 रुपया, इधर 3,000 6,000 जुर्माना दे के आया था जी। जी ऐसे पेटी है, ऐसे नहीं कोई कहा लग नीच भी गोल साढ़े को पई है। हाँ जी, स्टेट सैकटरी जिन्ने भी ने मार्केट दफ्तर दे बंदे सारे पैसे खांदे ने ना, मंडी परली साइड ते जान देंदे ने, गंद दे विच सानू पाया ने। उधर मंडी जांदी आड़ती रल मिल के मंडी जांदे सारे, तो कोई कदी 100 लैन आ रहा, कदी कोई 50 लैन आ रहा, हर बंदे दा है इत्थे परली साइड दे मंडी जावे। 6,000 रुपये नजायज जी, ना गल ना बात है। और पर्चियां रसीदा मिलती है, जुर्माना 3-3 4-4 हज़ार हो जाता है, उसकी कोई पर्ची नहीं ना जी, ना जुर्माने की पर्ची कोई नहीं, कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं, कोई जुर्माने हो जाते, पर्ची कोई नहीं। पर्ची है पर्ची है ही पर्ची है बस, और कोई पर्ची बस है पर्ची, जेब में पा लिया बस है पर्ची। यार तुसी सारे शेर जवान लोग हो, कारोबारी लोग हो, कोई एहतजाज करो, कोई आवाज चुको। हाँ जी, कोई नहीं भैन साडी, सुनदा कोई नहीं, आंदे पैसे दियो बस ठीक है सानू। जिन्ने अफसर हैं सारे राम खांदे ने, ते करिए कि गरीब आदमी की करे ते? हर बंदा आंदा, हर बंदे रिश्वत लगी, 1.5 साल हो गए ना बत्ती आ रही है, पहलों आंदे फीसा लेके चले जाते, ना बत्ती ना पानी। चले जी, कमाई देखें नाज़रीन, ये है पाकिस्तान। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ करप्ट है, आप कहते हैं इमरान खान करप्ट है, एक आदमी उठता है वो कहता है कि जरदारी साहब करप्ट है, और कोई और उठता है कहता है जी मंजूर वट्टू भी करप्ट थे, चौधरी परवेज राय भी करप्ट थे। लेकिन यहाँ से जो पैसे जा रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इमरान खान तक नहीं जा रहे, मेरा ख्याल है वो आसिफ जरदारी तक नहीं जा रहे, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ के पास इस वक्त कोट लखपत जेल में भी नहीं जा रहे होंगे, शहबाज शरीफ के पास भी नहीं जा रहे होंगे। ये करप्शन कौन कर रहा है? ये यहाँ पर मुकामी लोग कर रहे हैं, मुकामी इंतजामिया कर रही है। ये सारा कुछ जो हो रहा है, लूट मार यहाँ पे हर दुकान से, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये कोई एक दुकान नहीं है, ये यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हैं। सैकड़ों दुकानों से जब आप 100-100 200 300 भी इकट्ठा करेंगे तो ये बात महीने में शायद लाखों और करोड़ों रुपए तक पहुंच जाएगी। ये सारे दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, कोई नोटिस लेने वाला यहाँ पर नहीं है। चलते हैं मार्केट कमेटी का दफ्तर भी देख लेते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, ये मार्केट कमेटी का दफ्तर है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी अहदेदार यहीं पर होते हैं। आइए चलते हैं, कुछ बात करते हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है मंडी की वो क्या है और उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है और क्यों इस वक्त बेहतर नहीं बन रही। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी तो यहाँ पर मेरा ख्याल मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब नहीं है आज? तो आ रहे, आज तो नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ जी। इतवार को कौन मामला देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतवार को तो बड़ी गहमा गहमी होती है यहाँ पे? नहीं, इतवार को ड्यूटियाँ होती हैं, रमज़ान इतवार बाज़ारों में उधर जाते हैं। अब्बास साहब का नाम है, अब्बास साहब सब इंस्पेक्टर हैं। अब्बास साहब, ये इतनी गंदी क्यों है सब्जी मंडी सारी की सारी? ये देखते नहीं है यहाँ पर? डेली सफाई कराई दी है जी। डेली सफाई होती है? हाँ जी, डेली 2 ट्रैक्टर लगते हैं, ट्रालियाँ लगदियाँ ने, सारा कुछ। अच्छा, हमला कीचड़ वो बारिश हुई है ना जी, बारिश की वजह तो कल परसों रोजाना बारिश हो जाएगी तो रोजाना यही हाल होगा। रोजाना ही सफाई नहीं, तो ये बाहर शिफ्ट कर देना इसको, जहाँ पे वो सारी जगह है तो उधर शिफ्ट कर दें। वो जी बस मसले हैं। सफाई आपका इशू नहीं है, आप सब इंस्पेक्टर हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब होंगे जिस वक्त उनसे बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे भत्ता लिया जा रहा है, ठीक ठाक किस्म का भत्ता, हर दुकानदार से भत्ता लिया जा रहा है, आपके इल्म में? नहीं, कोई नहीं लेता बता इधर। पता नहीं लेता? नहीं। ये जो 200 100 200 300 रुपया हर दुकान से लिया जा रहा है, रेडियो से 150 रुपया लिया जा रहा है, ये क्या है? ये पता नहीं है? नहीं, वो उन्होंने ठेका लिया हुआ है। ठेका लिया हुआ है? ठेके की कोई रसीद, कोई पर्ची जारी करते हैं कि वो फीस ले रहे हैं उसकी? नहीं, फीस नहीं लेते, वो रोजाना ही उनको पता, जो लोग लगाते हैं
उनसे पैसे लेते हैं 100 रुपया ठेकेदार। अच्छा, और दूसरा एंट्री फीस अलहदा है, पार्किंग फीस अलहदा है, ये भी ठीक है? सारे का ठेका हुआ है। सारे का ठेका हुआ जी। तो अच्छा खासा लूट लिया जाता है जो यहाँ पे आते हैं, पैसे अच्छे खासे दे के जाते हैं लोग? नहीं लूटना उन्होंने कंध लिया। नहीं लूटना ही हो गया ना जी, एंट्री के पैसे अलहदा दे रहे हैं, पार्किंग के अलहदा दे रहे हैं, अंदर सारा ठीक ठाक किस्म का। चलें चलें चलें, आपके ख्याल में भत्ता नहीं लिया जा रहा? नहीं कोई नहीं भत्ता ले रहा इधर। ये जो पैसे इनकी पर्ची देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर्ची देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्ची भी देते हैं उधर बाहर। नहीं वो बाहर नहीं, दुकानदारों को नहीं, दुकानदारों को पैसे नहीं लेते थे। नहीं, दुकानदारों से, सारे दुकानदारों ने क्या है 200 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया देते हैं। नहीं कोई नहीं पैसे। झूठ बोल रहे हैं। बाहर जो खड़े होते हैं रेडी वाला, उनका ठेका हुआ है, उनसे लेते हैं 100 रुपया। अच्छा। और किसी से नहीं। अंदर दुकानदारों से बाकियों से नहीं लेते, वो झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं। अंदर तो आरतियां का काम है, वो नहीं लेने हैं। अच्छा, सही सही सही, मार्केट कमेटी के बंदे नहीं लेते? कोई बंदा नहीं, कोई बंदा नहीं लेता। चलें जी, नहीं हो सकता है झूठ बोल रहे हो, सारे के सारे झूठ बोल रहे हो, ऐन मुमकिन। नाज़रीन, माहिरीन कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड खानी चाहिए, कुदरती ग़ज़ा। और जब हम कुदरती ग़ज़ा की और फलों की बात करते हैं तो ये फल मंडी है, सब्ज़ी मंडी है। आप इसकी सारी सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं। क्या यहाँ पे क्या हाल किया हुआ है जी आपने मंडी का? मंडी का हाल ये मार्केट कमेटी वालों से पूछें क्या किया हुआ है। 2 साल से बेचारे मजदूर जो हैं वो गर्मी में मच्छर में इधर मर रहे हैं। ये इनको शर्म नहीं आती? इधर से पैसे लेके जाती हैं सबसे इकट्ठे करके, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 साल हो गए हैं, 2 साल। रमज़ान के महीने में मजदूर रोज़े रखते थे, ना इधर पानी है पीने का साफ और ना इधर कोई कचरा उठाने वाला आता है। तो आप शिकायत नहीं करते किसी से? किसी को जाएं, किसी से कहें, किसी का गिरवान पकड़ें, कोई एहतजाज करें, आप लोग भी आवाज़ उठाएं ना थोड़ी सी। उठाते हैं हम, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। इधर 2 साल हो गए हैं, इनको नजर नहीं आता, ये अंधे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा। पैसे ले जाते हैं, पैसे सबसे इकट्ठे करके लेके जाते हैं, रोजाना लेके जाते हैं और इसी गंद में लेके जाते हैं। ये पूछे ना आप, इन फड़ियों से पूछें, ये जो लेके जाते हैं इनसे पैसे। हाँ जी बिल्कुल, पर्ची स्टैंड वाले 100 रुपया डेली लेके जाते हैं, कहते जिन्हें नहीं देने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। जगह लेंगे, जगह बकायदा जगह। आरती हमारा भाई, चलो। नहीं, काम करने का कोई मजा नहीं है यहाँ पे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं मैं कहन रहा था कि सारे देश से सारा कुछ नजर आ रहा है। भाई साहब बकायदा जगह है ये, जगह वसूल होते हैं, लेकिन काम आपके सामने। मैं वजीर आला साहब से अपील करता हूँ कि ये लाहौर की फ्रूट मंडी है, जो हम लोग सेहत के लिए फ्रूट खाना चाहिए, ये जरासीम बांट रहे हैं। प्लीज हमारी बात सुने, इसको बलमदान करें। ये माल बिकने वाला हाल है, ये लोगों का खरीदने वाला हाल है कि कीचड़ के अंदर जो है। बिल्कुल ये यहाँ से सारा फल जाता है जी, जो आप सेहत के लिए अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं, यहाँ से सारे का सारा फल जाता है। चलिए, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। काम है जी, आप कारोबार करते हैं यहाँ पे? माशाल्लाह जी। हमने DCO से परमिशन ली थी, लेकिन बाद में इधर लोगों ने ना, बत्तेखोर लोगों ने कहा कि हमारे अड्डे बंद हो जाएंगे, मंडी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए मंडी इधर ही रहनी चाहिए। सही, बत्ताखोरी, बकायदा बत्ताखोरी इसमें मुलव्वस है, मंडी शिफ्ट नहीं हो रहा, बकायदा जगह है जी। कौन कहता है कराची में बत्ताखोरी होती है? कौन कहता है कि ये सारे काम कराची में होते हैं? लाहौर में भी बत्ताखोरी हो रही है। आप क्या पे करते हैं जी यहाँ पर रेडी लगाने का? क्या पे करते हैं? 200 रुपये रोज। 200 रुपये रोज देते हैं। हाँ जी। और कितना रसीद कोई दिखा सकते हैं? कोई रसीद नहीं, जगह टैक्स जी। जगह टैक्स है? हाँ जी, कोई रसीद नहीं है? कोई रसीद नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ले नाज़रीन, सैकड़ों दुकानें और हज़ारों दुकानें और 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया यहाँ पर दिया जा रहा है और कोई रसीद नहीं है, कोई रसीद नहीं है। किसकी? लाइट भी नहीं है। जब मर्जी आ जाते हैं ये लोग, सारे गुंडागर्दी वाले। यहाँ से जिसको आया ट्राली आती है, ट्राली में माल लोड कर लेते हैं, फ्रूट 2-4 पेड़ सब पड़ियों के। अच्छा, उधर ले जाते हैं, उसको उतार लेते हैं, कुछ खा जाते हैं, कुछ गायब कर जाते हैं। भत्ताखोरी नहीं होती सिर्फ, यहाँ पर डकैती भी होती है। डाकू आते हैं यहाँ पर, ट्रॉली में भरते हैं यहाँ से सामान और भर के ये देख लेते हैं मजिस्ट्रेट का काम करते, बीच में से बेच लेते हैं। मजिस्ट्रेट साहब को जा रहे हैं, कुछ बेच लेते हैं, कुछ खा जाते हैं, कुछ घुमा देते हैं,
किसी को जुर्माना करते हैं फर्जी 200-500, ये गरीब लोगों को। मुझे पता चला है गरीब लोगों को जुर्माना करते हैं। बाद में उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ये लोग। वो बात यह है कि गरीब जब उठता है ना, आवाज़ उठाता है, तो उसको बाद में जेल में फेंक देते हैं, चल अंदर चल, तेरा जुर्माना करते हैं, चलान करते हैं तेरा। इसीलिए गरीब बंदा बोलता नहीं है कोई भी इधर। सब मजदूर हैं, 3 साल से इधर लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल सही। डायरेक्टर साहब आए ना इधर, 1 महीने 10 दिन इधर गुजार के दिखाएं मुझे मंडी में, मैं देखूं। जो मार्केट डायरेक्टर है कमेटी का, जो वो 10 दिन इधर गुजारे ना आके इन मजदूरों के साथ, इनको पता चले। ये आते हैं घर से गाड़ियों पे, एसी के नीचे बैठती है, चलें भाई अपना काम किया, अपनी दिहाड़ी ली, पैसे लिए, जेब में डाले, चलो जी घर में। इधर मजदूरों का कोई सोचता नहीं है। आए यहाँ पर, आप लोगों से पैसे जमा किए और वो जेब में डाले। आगे करिंदे छोड़े हुए हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए आगे। अच्छा मुझे बताइए, ये जो जुर्माने 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए होते हैं, इसकी कोई रसीद मिलती है आप लोगों को? किसी को कोई रसीद नहीं मिलती। जो 300-400 जिससे मिलता है, ये सुबह साइकिल स्टैंड वाले भी आते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, चलो भाई जो नहीं देता उसको ठुड्डे मारते हैं, उसका माल उठाते हैं। सब मिले हुए हैं, सब चोर मिले हुए हैं। और नाज़रीन, यहाँ से आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ कि यहाँ से अभी आपने देखा होगा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बहुत सारे सहाफ़ियों को, ब्यूरोक्रेट्स को, बासर लोगों को आम भेजे हैं, तोहफे में आम भेजे हैं। बुज़दार साहब ज़रा पता कीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आम यहाँ पे ट्राली आई हो और यहाँ से सारे आम उठा के ले गई हो और आपने आगे जो है आगे पहुँचा दिए हों अपने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े सहाफ़ियों को। उनकी तो सारी तस्वीरें भी आ गई। ज़रा चेक करवाइएगा यहाँ पे ट्राली क्यों आती है, यहाँ से फल क्यों उठाया जाता है, यहाँ से उठाया हुआ फल किन लोगों की PR को खुश करने के लिए। और ये सब हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। प्रोग्राम के आखिर में ये देखिए होलसेल मार्केट, फड़िया मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब, ऊपर ये सारे के सारे बड़े इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे हुए हैं, सारा कुछ है। ये मंडी मौजूद है। मैं जिधर से आया हूँ, मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, अब मैं प्रोग्राम के आखिर में भी वहाँ पर पहुँच गया हूँ। मुझे बताइए, ये सारी की सारी मार्केट किस लिए है, ये किन लोगों के लिए है? ये दिखाइएगा सारे का सारा। ये जो शेड लगे हुए हैं, ये किसके लिए हैं? ये अगर मेरे मजदूरों के लिए नहीं है, मेरे कारोबारी हजरात के लिए नहीं है, तो ये सब किन के लिए हैं? ये क्यों सारे का सारा वीरान है, बेआबाद है? क्यों ये बरसाई बरस से ये जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब इंतज़ामिया को भी देना पड़ेगा कि यहाँ से जो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए रोज़ाना भत्ता जमा होता है, यहाँ से जो फल जाते हैं, यहाँ पर जो जुर्माने किए जाते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं? ये वक्त आएगा। मुझे नहीं इल्म, मुझे नाज़रीन वाकई इल्म नहीं कि अभी जवाब लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। लाहौर की DCO पूछेंगी या नहीं पूछेंगी, कोई सूबाई वज़ीर है वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ से लिए हुए 1-1 रुपए की बात नहीं करता, 1-1 पैसे की बात करता हूँ। 1-1 पैसे का हिसाब लेगा वो हिसाब लेगा जो ऊपर बैठा हुआ है। खुदा की कसम, 1-1 पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारी नस्लों को देना पड़ेगा। हराम का माल नस्लों तक असर करता है, लहू में नीचे तक जाता है और फिर वो अपना रंग दिखाता है। जो जो यहाँ से हराम लेके जा रहा है, मैं उसे ख़बरदार करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना खुदा की लाठी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, खुदा की लाठी यहाँ पर भी चलेगी और उन लोगों पर चलेगी जिन लोगों ने यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर बद इंतज़ामी फैलाई हुई है, जिन्होंने यहाँ पर पूरे शहर को जो फल और सब्जी जाते हैं उसके लिए यहाँ पर हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल तो एक तरफ रहे, जरासीम ही जरासीम हैं, यहाँ से बीमारियाँ फैला रहे हैं। सबको हिसाब देना पड़ेगा, खुदा की कसम सबको हिसाब देना पड़ेगा।